नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। हरियाली तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हरियाली तीज की पूजा कैसे करते हैं। पूजा के लिए हम पाटा या चौकी ले लेंगे, उसके ऊपर लाल रंग का या हरे रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। हरियाली तीज की पूजा में हमें शिव भगवान और माता पार्वती की पूजा करनी होती है। इसके लिए हम मिट्टी से शिव भगवान और माता पार्वती और भगवान गणेश बना लेंगे। इसकी ही हमें पूजा करनी है। अति उत्तम फलदायी मानी जाती है। यदि आप मिट्टी से मूर्ति नहीं बना सकते तो शिव परिवार की फोटो लेकर भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर हम चावल का आसन देकर शिव परिवार की फोटो विराजमान कर लेंगे। जो हमने मिट्टी की मूर्ति बनाई है शिव भगवान और माता पार्वती की, वो थाली में चावल का आसन देकर विराजमान कर लेंगे। फिर हम कलश की स्थापना करने के लिए चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे। यदि आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता है तो चावल की ढेरी लगाकर भी कलश रख सकते हैं। हल्दी की गांठ, सुपारी, अक्षत, 2 रुपए का सिक्का और पुष्प हम कलश में डाल देंगे। ये 5 चीजें हम कलश में डाल देंगे। फिर हम कलश में 5 पल्लव लगा लेंगे। आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं या आम के भी पत्ते लगा सकते हैं। फिर हम इन पर सभी पर तिलक कर देंगे। कलश में 5 पल्लव लगाने के बाद एक कटोरी में हम चावल भरकर कलश के ऊपर रख देंगे। फिर हम नारियल पर मोली बांधकर कलश पर रख देंगे। हमें ध्यान रखना है कि कलश का मुख जो पूजा करता है उसकी तरफ होना चाहिए। फिर हम सभी को जल के छींटे लगाकर भावपूर्वक स्नान करा देंगे। फिर हम भगवान शिव और माता पार्वती को जल से स्नान करा देंगे। साथ में ही हम भगवान गणेश जी को भी करा देंगे। फिर हम सभी को पंचामृत से अभिषेक करा देंगे। पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद हम फिर से जल से अभिषेक करवा देंगे। इस तरह से हमें 3 बार अभिषेक करवाना है। फिर हम देसी घी का दीप प्रज्वलित कर लेंगे। यदि आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। फिर हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। भगवान शिव को कलावा समर्पित कर देंगे, माता पार्वती को कलावा समर्पित कर देंगे, भगवान शिव को भी कलावा समर्पित कर देंगे। जो हमने फोटो ली है शिव परिवार की, उसको भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम माता पार्वती को चुनरी समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलाव के रूप में भी माता पार्वती को चुनरी उठा सकते हैं। फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। ध्यान रखिए कि हमें भगवान शिव को चंदन से ही तिलक करना है। फिर हम कुमकुम से माता पार्वती और भगवान गणेश को भी तिलक कर देंगे। तो फोटो में है माता पार्वती और भगवान गणेश, उनको भी हम तिलक कर देंगे। और जो मिट्टी से मूर्ति बनाई है उनको भी हम तिलक कर देंगे। फिर हम नारियल पर भी तिलक कर देंगे और जो हमने कलश लिया है उस पर भी हम तिलक कर देंगे या स्वास्तिक बना देंगे। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हम भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करेंगे। इस पर हम चंदन से तिलक कर लेंगे और जो बेलपत्र की चिकनी साइड होती है वो हम शिवलिंग को स्पर्श कराएंगे। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। फिर जो भी भगवान शिव की प्रिय चीज़ें हैं जैसे भांग है, धतूरा है, कनेर के फूल हैं, मदार के फूल हैं, ये सभी चीज़ें भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, तो ये हम सभी समर्पित कर देंगे। माता पार्वती और भगवान गणेश को हम लाल कलर के फूल समर्पित कर देंगे। फिर हम माता पार्वती को सुहाग की सामग्री समर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री में हम चूड़ा है, मांग है, बिंदी है, महावर है, जो भी आपके पास है वो आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम भोग लगाएंगे। भोग में आप जो भी तीज के दिन बनाते हो घर पर वो लगा सकते हैं, जैसे चूरमा है, हलवा है, या बाजार से जो मिठाई लेके आते हो उनका भी भोग आप लगा सकते हैं। फ्रूट का भी आप भोग लगा सकते हैं। फिर हम बायना निकाल देंगे। बायने में आप सूट निकाल सकते हैं, साड़ी, जो भी आपके पास है वो निकाल सकते हैं। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। फिर हम धूप कर देंगे। बिछिया भी हम माता पार्वती को समर्पित कर देंगे। जो हमने माता पार्वती को सुहाग की सामग्री समर्पित की थी उससे हम माता पार्वती को 16 श्रृंगार करेंगे। माता पार्वती को हम बिंदी लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे, काजल लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। जो हमने चूड़ा लिया था वो भी हमें चूड़ा भी पहनाएंगे। जो श्रृंगार हम माता पार्वती को करेंगे वो हम खुद भी कर लेंगे। माता पार्वती सुहाग देने वाली होती है, इसलिए हमें जो माता पार्वती को सुहाग की सामग्री लगाई है वो हम खुद भी लगा लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जितनी बार हमने माता पार्वती को सिंदूर लगाया है उतनी बार ही हमें खुद के भी लगाना है। इस तरह से हम माता पार्वती का 16 श्रृंगार कर देंगे। फिर हम जल का लोटा लेकर हाथ में चावल और फूल लेकर कथा सुन लेंगे।
कथा सुने हुए चावल और फूल हैं वो हम माता पार्वती को चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती कर देंगे। पहले हम भगवान शिव की कर लेंगे आरती, फिर माता पार्वती की आरती कर लेंगे, फिर हम भगवान गणेश की भी आरती कर लेंगे। यदि आपको आरती नहीं आती है तो आप क्लॉकवाइज घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे। जो भी पूजा में कमी रही है उसके लिए हमें क्षमा करना। जो भी हमारी मनोकामना है वो हम माता पार्वती को बोल देंगे। फिर हम हाथ में जल लेकर वार देंगे। इस तरह से हमारी हरियाली तीज की पूजा हो जाएगी। फिर हमें माता पार्वती से सुहाग लेना है। जो ओढ़नी हमने ओढ़ रखी है उसके पल्लू से हम माता पार्वती से सुहाग लेंगे। पल्लू की सहायता से हम पहले माता पार्वती से लेकर हमारे खुद के लगाएंगे। जितनी बार हमने माता पार्वती को लगाया था उतनी बार ही हमें खुद पर लगाना है। लगाते समय हमें मन में अखंड सौभाग्य रहने की कामना करनी है। फिर हम हाथ जोड़कर अखंड सौभाग्य रहने के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे। फिर हमने कथा सुनने के लिए जो जल का लोटा लिया था वो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। और जो भोग चढ़ाया था और बायने के रूप में हमने साड़ी चढ़ाई थी वो हम अपनी सासू माँ को दे देंगे। यदि सासू माँ नहीं है तो आप जिठानी को दे सकते हैं, मंदिर में पंडितानी को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं। और माता पार्वती के लिए जो सुहाग की सामग्री समर्पित की थी वो हम खुद काम में ले लेंगे। इस तरह से हम हरियाली तीज की पूजा कर लेंगे। ये हरियाली तीज की पूजा का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।